हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करी अभी सुबह के टाइम से। अभी मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही थी, फिर पापा ने मुझे याद दिलाया कि आज का व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया। फिर मुझे सच में याद आया, तो मैं अभी आके जल्दीबाजी में व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन गैस में मेरा ब्रेकफास्ट चढ़ाया हुआ है। आज मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो घर पे ना आज इतना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह था नहीं, क्योंकि वही होता है ना, मंथ एंड के टाइम पे हर एक चीज़ ख़त्म होने को आता है। और जैसे वेजिटेबल्स मैं बिग बास्केट से 2 बार ऑर्डर करती हूँ महीने में। एक बार महीने की स्टार्टिंग में ऑर्डर करती हूँ, जो कि 15 दिन तक आराम से चल जाता है। उसके बाद 15-16 तारीख को और एक बार ऑर्डर करती हूँ, जो कि मेरा 30 या 31 तारीख तक हो जाता है। तो वही अभी तो मंथ एंड होने वाला है, तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जितना थोड़ा बहुत सब्ज़ी था, कैप्सिकम वगैरह, आलू वालू ये सब कुछ डाल के मैंने थोड़ा सा नूडल्स चढ़ा दिया है। आलू और कैप्सिकम को फ्राई करके फिर नूडल्स बॉईल करके उसमें मैंने डाल दिया है और इसको भी बना रही हूँ धीमी आंच में। मुझे पता है कि नूडल्स हमेशा, यानी चाइनीज़ आप कुछ भी बनाओ उसको हाई फ्लेम में बनाना पड़ता है, लेकिन वही मैं बात भी कर रही हूँ ना साथ में, तो इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम में चढ़ा के रखी है। ये देखिए, आज ना हल्दी नहीं डाली है इसमें। प्रॉपर जो होता है चाइनीज़, उसमें ना हल्दी नहीं डलती है, तो इसलिए मैंने भी आज हल्दी नहीं डाली। तो दिखने में थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, बट खाने में डेफिनेटली टेस्टी होगा। इसमें बहुत कुछ है, सोया सॉस वगैरह है और भी बहुत कुछ है। सो मेरा टेंशन भी ये है कि दोपहर को मैं आज क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी घर पे कुछ भी नहीं है। आलू प्याज तो भरपूर है, तो मैं सोच रही हूँ कि आलू प्याज वगैरह डाल के ही कुछ ना कुछ मैं बना लूँगी। और कल रात के टाइम पे सारे कपड़े वगैरह मैं धोई थी, तो ये सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। इसको भी अभी फोल्ड करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और सौरभ पता नहीं सुबह के टाइम से नींद से उठ के ही मैं देख रही हूँ कि वो घर पे नहीं है, शायद कहीं पे गया होगा। एक्चुअली कुछ दिन से ना मैं देख ही रही हूँ कि सुबह मैं जैसे नींद से उठ रही हूँ ना, देख रही हूँ कि वो बंदा गायब। मम्मी को पूछ रही हूँ, पापा को पूछ रही हूँ, तो बोल रहे कि ये आसपास मार्केट में गए हैं। तो कभी नारियल पानी लेके आता है, कभी पापा के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आता है, कभी नॉनवेज वगैरह खरीदने के लिए जाता है। तो डेली डेली उसको बाहर निकलना पड़ रहा है। तो मैं आज उसको मना करूँगी कि अभी इस सिचुएशन में डेली डेली बाहर मत जाओ। वैसे तो अभी बेंगलोर का सिचुएशन थोड़ा सा फिर भी ठीक है पहले से, लेकिन फिर भी नॉट सेफ एट ऑल राइट नाउ। तो उसको आज मैं मना करूँगी। और डेली डेली जाने का क्या है ना, हफ्ते में एक दिन सब कुछ अगर ला के रख देगा तो उसी से फिर हो जाता है। एनीवेज ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं करूँगी लंच की तैयारी। वही मैंने बताया था ना कि इतना कुछ आज सब्ज़ी वगैरह कुछ भी है नहीं, सिर्फ फ्रिज में कुछ बीट रूट पड़ा हुआ है और कैप्सिकम पड़ा हुआ है, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और क्या है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। और आलू प्याज तो है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं अभी लंच क्या बनाऊंगी। आज काम वाली दीदी को मैंने ये मसाले का डब्बा जो है ना, ये मैंने निकाल के दी थी धोने के लिए, क्योंकि महीने में एक बार ना जैसे सारे मसाले ख़त्म हो जाते हैं उस टाइम पे मैं सारे मसाले को खाली करके, यानी डब्बा खाली करके फिर इसको एक बार मैं वॉश करने के लिए दे देती हूँ। दीदी अच्छे से मांज के दे देती है, फिर मैं इसमें नया यानी फ्रेश मसाला मैं इसमें डालती हूँ। तो ये दीदी सुबह के टाइम पे धो के रखी थी, तो ये सूख गया है, तो इसको रख दूँगी। शाम के टाइम पे इसमें डालूँगी मैं मसाला। और ये देखिए, ये ना एक्चुअली एक प्रोटीन शेक पीने के लिए या तो फिर जूस वूस पीने के लिए एक यहाँ पे बॉटल है, जो कि मेरी बहन ने सौरभ को लास्ट ईयर गिफ्ट किया था रक्षाबंधन पे। तो इसके साथ कॉफ़ी मग भी था और एक कुशन भी था। तो पता नहीं सौरभ ने आज ये निकाल के रखी थी सिंक में, धोने के लिए शायद रखी थी, तो दीदी ने इसको भी धो दिया है। पता नहीं इसका क्या काम अभी उसको, क्योंकि ये वाला ना, जब हम लोग नोएडा में रहते थे ना उस टाइम पे सौरभ ने एक बार जिम ज्वाइन किया था, तो ये वाला बॉटल उस टाइम पे उसको काम में आता था। ग्लूकॉन डी या तो फिर कोई जूस हो गया, प्रोटीन शेक हो गया, इसमें वो भर के लेके जाता था जिम में, इसका काम आता था। लेकिन आज पता नहीं निकाल दिया है।
तो सौरभ भी बाहर से आके ब्रेकफास्ट वगैरह उसने कर लिया। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही एक बिग न्यूज़ देने वाली हूँ। गुड है या बैड है आई डोंट नो, लेकिन एक बड़ा सा न्यूज़ है ये, क्योंकि सौरभ मुझे इतने दिन से दे रहा था बहुत बड़ा धोखा। यानी हम सब लोग धोखे में थे। हम सबको लगता था कि सौरभ से जा रहा है नॉनवेज खरीदने, नारियल पानी खरीदने, या तो फिर मम्मी का दवाई, पापा का दवाई, ये सब लेने के लिए। लेकिन नहीं, एक्चुअली बंदा जाता था कहीं और हम सब लोग इतने दिन से धोखे में थे। तो कहाँ जाता था सौरभ, आप खुद ही उसके मुंह से सुन लीजिए। हाय एवरीवन। सो मैं लास्ट 2 दिन से फिर से जिम स्टार्ट किया हूँ क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जिम में जाना स्टार्ट किया तो छुपा के जाने का क्या है? ओपनली बोल के भी तो जा सकते थे ना सर। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं अपना वेट नहीं कम कर सकता? हाँ, तो वो तो मुझे पता है, वो तो मैं श्योर करूंगा कि तुम नहीं कम कर सकते। मैं करूंगा। लॉकडाउन की वजह से जिम खुला हुआ नहीं था। हाँ। और पापा का सर्जरी ये वो। एक्चुअली लास्ट कुछ महीने से सौरभ बोल ही रहा था, जब से हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हुए थे उसी टाइम से भाई साहब बोल रहा था कि मुझे जिम जाना है, क्योंकि रितेश भैया जिम जाता है ना, तो उसी के जिम में ज्वाइन करने का सौरभ का बहुत मन था। फिर उसने रितेश भैया से एंड जिम ओनर से पूरा बातचीत सब कुछ कर लिया था जिम ज्वाइन करने के लिए। फिर जैसे ही पैसा देने का बारी आया उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया है ना, फिर जिम बंद हो गया और फिर ये भाई साहब और जा नहीं पाया। तो अभी रितेश भैया शायद फिर से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि कल जब हम लोग रितेश भैया के घर गए थे इन्विटेशन पे, उस टाइम पे वो लोग बोल रहे थे कि जिम फिर से स्टार्ट हो गया है। तो रितेश भैया ऑलरेडी मेंबरशिप ले लिया है, जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे कान में ना कुछ आ रहा था, कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई साहब उससे पहले ही जिम ज्वाइन कर लिया है। मतलब आज क्या तीसरा चौथा दिन हो गया या 1 हफ्ता हो गया? सच बोल रहा मुझे, ठीक है? सच 3-4 दिन हुआ है। 3-4 दिन हुआ है ना। मतलब 3-4 दिन से देखिए मैं धोखे में थी, मम्मी पापा सब लोग धोखे में थे। बाय द वे मुझे जितना तक पता है कि उस जिम का मेंबरशिप काफ़ी कॉस्टली है। तो तुमने मेंबरशिप भी ले लिया है 1 साल का, है ना? हाय राम, कितने का चूना लगाया तुमने? वो बोलने का नहीं है, यहाँ पे नहीं बोलने का। क्योंकि वो बोलने का तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि सौरभ बहुत अच्छे से जानता है कि वो मैक्सिमम 1 महीने भी जिम नहीं जाएगा, 15-20 दिन जिम जाएगा और फिर जिम वो बंद कर देगा, ठीक है? इसीलिए बोलने का हिम्मत ही नहीं है कि 1 साल का मेंबरशिप कितना लिया है। लेकिन मुझे जितना दूर पता है 10-15 हज़ार के आसपास तो होगा ही। वो बोलने का नहीं है। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, सुबह सुबह चूना लगा के आया है। कब चूना लगाया? मतलब पैसा कब दिए हो? आज दिए हो या पहले? मतलब जिस दिन ज्वाइन करना था उसी दिन दे दिए? उसी दिन दे दिया। हाय भगवान, तुम्हारा सारा बैंक डिटेल्स का खातिरदारी क्या बोलते हैं उसको, सब चेंज कर दिया मैंने। पासवर्ड सब चेंज कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, पासवर्ड भी चेंज कर दिया। मैं अब बैंक डिटेल्स भी चेक नहीं कर पाऊंगी। हाय भगवान, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तुम इतना अच्छा खासा पैसा पे करके तुमने मेंबरशिप लिए हो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाओगे ना रेगुलर? देखो लॉकडाउन अगर नहीं रहता है तो फिर मैं जाऊंगा। लॉकडाउन अगर हो गया, लॉकडाउन तो अभी और नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो तुम क्या जाओगे जिम? हाँ तो ऑब्वियसली अगर नहीं कुछ लॉकडाउन नहीं होता तो ऑब्वियसली जाऊंगा ना यार। हेल्थ तो 1 साल का सोच के रखना। तुम 1 महीने भी नहीं जाते हो कंटिन्यूअसली, देख लेंगे। क्योंकि इससे पहले नोएडा में भी उसने एक बार मेंबरशिप लिया था हमारे वहाँ पे सोसाइटी में। 1 साल का नहीं, वहाँ पे 6 महीने का मेंबरशिप लिया था। और 1 महीने का था? नहीं 6 महीने का था, 6 महीने का मेंबरशिप था। और फिर 1 महीना गया मुश्किल से, उसके बाद 5 महीने का पूरा लॉस हो गया। वो लोग पैसे भी रिटर्न नहीं किए। तो मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी है कि तुमने इतना पैसा दे के मेंबरशिप लिया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करना, ठीक है? प्रॉमिस करो सबको। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ लॉकडाउन में रहेगा तो मैं करूँगा। जाओगे ना डेली? ठीक है, आप लोगों को तो मैं बताऊंगी कि सौरभ जा रहा है कि नहीं। फिलहाल अभी मेरा लंच ऑलमोस्ट बन गया है। आज इतना कुछ तो सब्ज़ी वगैरह था नहीं, तो इतना कुछ बनाने का भी नहीं था। तो बहुत सिंपल सा आज है। चावल तो मैंने बना लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे है ये देखिए झोल आलू पोस्तो, इसको बोलते हैं बंगाली में। घर पे अगर कुछ भी नहीं होगा ना सब्ज़ी वगैरह, तो आप ये झोल आलू पोस्तो बना लेना, तो इसी से आपका लंच हो जाएगा। यानी दाल भी आपको एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ेगा, और ऊपर से आलू वगैरह सब कुछ इसी में है। और सौरभ को खाने का मन था डालेर बड़ा तो नहीं, क्या है वो, हाँ बड़ा टॉक, यानी बेसन का पकोड़ा छोटा छोटा बना के उसको इमली के चटनी में डाल के एक खट्टा रेसिपी मम्मी बनाती हैं, जो कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे इतना खट्टा वगैरह इतना पसंद भी नहीं है, तो मुझे बनाना भी नहीं आता। तो मैंने मम्मी को बोला था, ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे बना दिया है।
पकोड़ा सिर्फ मैंने तल दिया था। पकोड़ा बेसन का है, बेसन में मैंने डाली है धनिया पत्ता, थोड़ी सी चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और क्या क्या है, थोड़ी सी हींग भी डाली थी मैंने उसमें और थोड़ी सी हल्दी। तो ये सब कुछ डाल के सरसों के तेल में मैंने सारे पकोड़े अच्छे से फ्राई कर लिया है। और मम्मी फिर इसको इमली की चटनी बना के उसमें मम्मी ने डाल दिया है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें और भी कुछ तड़का वगैरह लगाना पड़ता है, वो सब कुछ मम्मी जानती है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो बस हो गया है सब कुछ। अभी सिर्फ मेरा नहाना बाकी है, नहाऊंगी, नहा के आने के बाद फिर हम लोग कर लेंगे लंच। आज ना गर्मी है थोड़ा सा ज़्यादा, लास्ट 2-4 दिन से ना बारिश हो रही थी, लेकिन कल से और कुछ भी नहीं, तो इसीलिए गर्मी भी थोड़ी सी आई है, लेकिन क्लाउड भी आई है साथों साथ। सो आई होप कि बारिश भी जल्दी आ जाएगा। तो सुबह का जो कपड़ा वगैरह सब कुछ है ना, ये सब कुछ अभी तक मैंने उठाया नहीं है, तो ये सारे कपड़े उठा के फोल्ड करके उसके बाद में जाऊंगी नहाने। इस पतीला में है दूध गर्म करके रखी थी, तो इसको अभी डाल दूंगी फ्रिज में, ठंडा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी मोटी सी मलाई आई है ना, ये देखिए मलाई। लंच वगैरह करके थोड़ी देर बस रेस्ट ही लेटी हुई थी। अचानक से देखा कि बाहर इतना ज़्यादा क्लाउड आई है ना, देख सकते हैं। 2 दिन से गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया था। तो जैसे सौरभ बोलता है कि बेंगलोर में अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी पड़ जाए ना तो तुरंत बारिश हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा बादल आई है ना, बिल्कुल काला घना बादल आई है। तो और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आ गई, थोड़ा सा हवा खा के उसके बाद फिर रूम में जाऊंगी। वैसे भी मैं रूम में अकेला बोर ही हो रही थी, क्योंकि मम्मी पापा अपने रूम में सो रहे हैं दोपहर के टाइम पे, और सौरभ का कॉल चल रहा है लगभग 40 मिनट से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 घंटा से उसका कॉल चल रहा है, और मेरे साथ बात करने का कोई है नहीं। तो थोड़ा बहुत मैंने एडिटिंग का काम वाम किया, उसके बाद फिर ऐसे ही लेटे लेटे कुछ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख रही थी। मेरे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों के ब्लॉग्स में देख रही थी। बहुत सारे फ्रेंड्स के कुकिंग चैनल भी है, तो वो भी मैं देख रही थी, कुछ नए नए रेसिपी। फ़िलहाल मैं अभी रिया की रसोई में कुछ भी रेसिपी दे नहीं पा रही हूँ। आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं, इनबॉक्स में बताते हैं कि रिया की रसोई मैंने, और रिया की रसोई में मैं और रेसिपी क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी मैं मेन फोकस मेरी ब्लॉगिंग चैनल पे ही कर रही हूँ, इसलिए रिया की रसोई अभी कुछ दिन के लिए मैंने स्टॉप रखी है। जैसे एक बार मतलब लगेगा मुझे कि नहीं अब रिया की रसोई में मुझे रेसिपीज़ देना चाहिए, जैसे ही मेरा ब्लॉगिंग चैनल थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्टैंड कर जाएगा ना, जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मैं जाके 2 चैनल एक साथ हैंडल कर पाऊँगी, तो उस टाइम पे मैं दोबारा कुछ अच्छा खासा रेसिपीज़ बनाऊँगी और डालूँगी। और सच बोलूँ तो आजकल ना मैं इतना कुछ अच्छा खासा रेसिपी बनाती भी नहीं हूँ, यानी नए नए रेसिपी कुछ भी इन्वेंट करना आजकल मैं कुछ एक्सप्लोर वगैरह इतना कुछ कर नहीं रही हूँ खाने के ऊपर। सो इसीलिए वो वाला चैनल अभी बंद ही है मेरे कुछ महीने से। कुछ भी मैं अगर स्पेशल बनाती हूँ तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही देती हूँ हमेशा, जो कुछ भी मेरी रिया की रसोई में है बस वही सब मैं बनाती हूँ आजकल, और कुछ भी एक्स्ट्रा मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन होपफुली बहुत ही जल्दी मैं दोबारा मेरी रिया की रसोई चैनल स्टार्ट करूँगी। एनीवेज दोपहर के टाइम पे मैं अचानक से देख रही थी कि आड़ो का पानी आना बंद हो गया है। आई डोंट नो व्हाई। आड़ो का पानी रिजेक्ट वाटर और जो मेन नल है दोनों में ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आड़ो वाला को कॉल किया है, यानी अर्बन क्लब को कॉल किया है, तो उन्होंने किसी एक को अपॉइंट किया है हमारे सर्विस के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आ जाएगा कुछ ही देर में और आके फिर आड़ो सर्विस करेगा। देखते हैं कितने बजे आता है। वैसे तो उनका टाइमिंग दिया हुआ है दोपहर को 4 से 4:30 बजे तक। अभी देखते हैं कि वो कितना बजे आता है और क्या हुआ है एग्जैक्टली आरओ में प्रॉब्लम। वैसे भी हम लोग रिसेंटली सर्विसिंग करवाने ही वाले थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा बेंगलोर आना तो 3 महीने से ज़्यादा हो ही गया है। तो 3 महीने में एक बार सर्विसिंग तो बनता ही है, क्वार्टरली सर्विसिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बिग बास्केट के सारे सामान आ गए हैं यहाँ पे। मैंने इस बार ना बिग बास्केट से इतना कुछ ऑर्डर नहीं किया था, यानी ग्रॉसरी वगैरह कुछ ऑर्डर नहीं किया था। थोड़े बहुत सब्ज़ी मैंने ऑर्डर की थी और ग्रॉसरी में ऑर्डर करूँगी ग्रॉफर्स से, क्योंकि बिग बास्केट में इतना कुछ अवेलेबल था नहीं। बिग बास्केट में मैं जो कुछ भी लेती हूँ ना रेगुलर बेसिस पे, जितने सारे सामान लेती हूँ वो सारे दिखा रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक। और ऊपर से मेरे पास ग्रॉफर्स का एक कैशबैक ऑफ़र भी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ग्रॉफर से ही मैं ऑर्डर कर लूँगी। मुझे कैशबैक भी मुझे क्लेम करने के लिए मौका भी मिल जाएगा। तो अभी तक देखिए बारिश आई नहीं है, अभी तक आसमान जैसे कि वैसे ही है, ब्लैक सा ही है, क्लाउडी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं आई है। लेकिन हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। सौरभ का तो अभी तक कॉल चल रहा है
और मैं अभी बस वेट कर रही हूँ आरओ के लिए। अभी ऑलमोस्ट 5 बज गया है, 4 से 4:30 बजे तक वो आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो पता नहीं कब तक आएगा। बिग बास्केट से मैंने एक टेम्पटेशन ऑर्डर किया था, तो अभी बैठे बैठे क्या करूँ, सोच रही थी कि टेम्पटेशन ही खा लेती हूँ। देखिए अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है ना, तो फ्रिज के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा है। ये बतख का अंडा है, यानी डक एग्स। ये मैं बिग बास्केट से ऑर्डर की थी 6 पीस, और यहाँ पे 30 एग्स हैं ट्रे में। तो ये भी बिग बास्केट से ऑर्डर की थी। और कुछ साग वगैरह है जो कि, और कुछ सब्जियां जो कि इंस्टेंटली ख़राब होने को होता है ना, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी फ्रिज में डाल दिया है। पनीर, क्योंकि पनीर भी ख़राब हो जाता है, तो पनीर को भी मैंने डाल दिया है। और बाकी के सारे सब्ज़ी अभी तक बाहर ही है। उन सारी सब्जियों को शाम के टाइम पे वॉश करूँगी, उसके बाद उसको सुखा के उसके बाद ही फ्रिज में डालूँगी। तो बस वही वेट कर रहे हैं कि आरओ का बंदा एक बार आके सब कुछ अच्छे से साफ़ सूफ करके चले जाए। उसके बाद फिर किचन विचन क्लीन करने का भी होगा, क्योंकि आउटसाइडर घर पे अगर आएगा तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग बहुत सारे घर पे घूमते हैं। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी अगर बाहर का घर पे आते हैं तो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना ही पड़ता है। तो वो सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर मैं सारी वेजिटेबल्स साफ़ करूँगी। फिलहाल अभी सौरभ का तो कॉल चल रहा है, तो मैं अकेला थोड़ा बहुत खा लूँगी। मम्मी पापा तो सो रहे हैं, तो मम्मी पापा के लिए और सौरभ के लिए आधा मैं फ्रिज में रख दूँगी और आधा मैं अभी खा लूँगी। क्या करूँ, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा है। मैं इधर उधर आत्मा की तरफ भटक रही हूँ। उससे अच्छा है कि बैल्कनी में इतनी मीठी सी हवा चल रही है, हवा में बैठ के बादल और बारिश देखते देखते चॉकलेट खा लेती हूँ मैं। अर्बन क्लब वाला गया है सर्विसिंग करके काफ़ी लेट, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी रात के 11 बज रहा है और उसने लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक काम किया, तो फिर जाके कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। टेम्परेरी तो उस टाइम पे फिक्स हो गया था, जैसे कि पानी जैसे नहीं आ रहा था ना, तो उसने कुछ मेम्ब्रेन चेंज किया है, और उसके साथ साथ फिल्टर, कार्बन, ये सब कुछ बोल रहे थे वो लोग, मुझे तो इतने अच्छे से पता नहीं है। तो वो सब कुछ चेंज कर दिए थे। फिर उसके बाद जैसे ही वो नीचे चले गए, इतने में मैं अचानक से देख रही हूँ कि इस वाला नल से तो पानी आ रहा है, लेकिन जो रिजेक्ट वाटर है ना, यानी ये वाला पाइप जिससे रिजेक्ट पानी जाता है, ये वाला पाइप से पानी ही नहीं आ रहा था। तो फिर उनको दोबारा कॉल किया हम लोग, तो वो नीचे ही था, यानी लिफ्ट से सिर्फ बाहर वो निकला था। तो फिर वो इमीडिएटली दोबारा ऊपर आ गया, आके फिर से कुछ उसने देखा, फिर देखा कि एक छोटा सा इतना सा कुछ एक वाइट कलर का वो भी ब्लॉक हो गया है, उसको भी चेंज करना है। तो उसने वो भी चेंज कर दिया, चेंज करके वो फिर चला गया। उसके बाद आधा घंटा अच्छा खासा पानी आया। उसके बाद फिर से देख रहे हैं कि ये वाला नल से पानी नहीं आ रहा है, रिजेक्ट वाटर वाला नल ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको हमने फिर से कॉल किया, तो बोला कि अभी हम लोग मैं तो आपके एरिया छोड़ के बहुत दूर आ गया हूँ, तो अभी और जाना पॉसिबल नहीं है, तो कल सुबह आएंगे। तो अभी भी वही सेम ही है, दोनों में ही पानी नहीं आ रहा है। इस वाले नल में भी पानी नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद देख रही हूँ कि रिजेक्ट पानी भी नहीं आ रहा है। तो कल वो भैया फिर से कल सुबह 10 बजे आ जाएगा सर्विसिंग करवाने के लिए। तो आज ना सब कुछ लेट हो गया है, हमारा चाय वाय सब कुछ पीना लेट हो गया है, क्योंकि आरओ का सर्विसिंग, मतलब जिन लोगों के घर पे आरओ सर्विसिंग होता है उन लोगों को अच्छे से पता ही होगा। पूरा किचन एकदम पानी पानी सा हो जाता है और पूरा किचन गंदा होकर रखते हैं। तो फिर वो भैया जाने के बाद फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, सारे सब कुछ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ पानी में पूरा भरा हुआ था, फ्लोर वगैरह सब कुछ। तो फिर सारे अच्छे से मैंने साफ़ किया। करने के बाद चाय वगैरह बना, और चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने डिनर बना लिया। और देखिए डिनर बनते ही मेरा लेट हो गया, जस्ट अभी मेरा डिनर बना है और अभी हम लोग डिनर कर भी लेंगे। तो कैसरोल में तो रोटी है, और यहाँ पे मैंने आज बनाई है इसको बोलते हैं बंगाली में डिम तड़का, यानी मिक्स दाल जो होता है ना, वो उस दाल का यहाँ पे एक
बनता है, इसको बंगाली में तड़का बोलते हैं। तो अंडा डाल के ये मैंने बनाई है रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी चावल खाने वाली है, तो मम्मी के लिए चावल ऑलरेडी है। सो अभी हम लोग कर लेंगे डिनर। और सौरभ का तो अभी तक ऑफिस ख़त्म नहीं होगा, 11 बजे उसका ऑफिस ख़त्म होगा और बस 2-3 मिनट ही बाकी है 11 बजने में। सो चलिए आज का व्लॉग वहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि थकान हो गया है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।